दिन छिपने वाला था। गलियारे से दौड़ती हुई एक लड़की सिर पर ओढ़नी चढ़ाते हुए चुपचाप गाड़ी की एक डिग्गी में आकर लेट जाती है। कुछ लोग उसके पीछे दौड़ कर आ रहे थे। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? धत, लगता है निकल गई हाथ से। वो बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। लड़की गाड़ी में सुस्ता रही थी कि कुछ देर बाद अचानक वो डिक्की खुलती है और लड़की घबरा जाती है। कोई सज्जन पुरुष उसका हाथ पकड़कर डिक्की से निकालते हैं। अरे कौन हो तुम? मेरी गाड़ी में क्या कर रही थी? रात भर यहाँ रहती तो दम घुटने से मर जाती। बाबूजी, हमको थोड़ी देर यहाँ छिपे रहने दीजिए। रात बीत जाएगी तो हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। बाहर रही तो दम घुटने से पहले ही वो बदमाश हमको मार देंगे। विनती है बाबूजी। अरे तुम तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। ये लो पानी। और बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा कोनो घर नहीं। रात भर इधर उधर छिपकर रात बिता लेती हूँ। न जाने खुद को कब से ऐसे बदमाशों से बचाती आई हूँ। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं चलती हूँ। गांव के पीछे वाले मंदिर में जाकर सो जाऊंगी। अरे पर घर क्यों नहीं है? और घर वाले कहाँ गए? तुम इस हाल में कहाँ जाओगी बेटी? अम्मा, बाबूजी, सब चल गया बाबूजी, सब चल गया। तो उसमें अम्मा बाबूजी भी चल गए। मेरे पास अम्मा की बस एक बेटी है और मैं बस उनकी एक बेटी बची। बाकी सब चल गया। गांव वालों ने मुझे लात मारकर उस जगह पर कब्जा कर लिया। अब मेरा कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आंचल उठकर जाने लगती है तो आदमी को उस पर बड़ा तरस आता है। वो उसे रोकता है। ठहरो, खुद की हालत देखी है? ऐसे कब तक दौड़ती भागती रहोगी? कुछ काम धाम तो करती। अंगूठा छाप को कौन काम देगा बाबूजी? क ख ग घ में उलझती तो घर पर अम्मा के साथ मजदूरी कौन करने जाता? जब साथ में 50 रुपया मजदूरी मिलती थी ना, तो लगता था कि वही सबसे भारी है, किताब पोथियों से भी भारी। मजबूरी इंसान को बेबस कर देती है। पर मैं कहता हूँ तुम शहर जाओ। शहर की जमीन हर मजबूर को कहीं न कहीं कमाने का साधन दे ही देती है। वहां हर कोई गुजारा कर रहा है, तुम भी कर ही लोगी। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। वहां से तुमको सुबह 4 बजे बस मिल जाएगी। जाओ बिटिया जाओ। आंचल उस सज्जन की ऐसी मदद पाकर उसको नमन करती है और वहां से दौड़कर स्टैंड पर जाती है। सामने से बस आ रही थी और उधर से वही बदमाश आंचल को देख लेते हैं। वो उसकी तरफ दौड़कर आ ही रहे थे कि आंचल तुरंत बस में चढ़ जाती है। पकड़ो सालो मुझे, जा रही हो तुम सबसे दूर, उस बड़े शहर में, सपनों के शहर में। और आंचल ने अपनी मजबूरी की जिंदगी यहीं छोड़कर बस पकड़ ली थी। मगर जिस शहर में वो जा रही थी, वो इस बात से बेखबर थी कि वहाँ कोई है जिसे उसका इंतजार था। कोई ऐसा जिसकी आंखें भी पैसे के रुतबे से खुलती थी तो दिन भी उसका मखमल के गद्दे पर उगता था। जी, वीर ठाकुर का नाम तो सबने सुना ही था। अमीर खानदान का इकलौता वारिस। सुबह उठने से पहले नौकर चाकर उसे घेरे रखते थे। पांव तले मखमल की चप्पल और सुबह उठते ही पहली जादू की झप्पी उसकी माँ ओमा रानी के लिए। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गया मेरा प्यारा, कॉफी पी कि नहीं? कहाँ माँ, सबके सब गवार हैं। उठने से पहले ही ठंडी कॉफी मेरे सिर पर लेकर खड़े हो जाते हैं जाहिल लोग। तुम पढ़े लिखे नौकर क्यों नहीं रखती माँ? ये अंगूठा छाप मेरा टेस्ट कैसे समझ पाएंगे? पढ़े लिखे नौकर इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो तो तूने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं ना। बता, कुछ हुआ तेरे उस बिग प्रोजेक्ट का? कहाँ माँ, उसी की टेंशन में तो ना ठीक से खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ। हर वक्त बस एक ही चीज की तलाश मुझे अब पागल कर रही है। हे वीर, तू इस शहर का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तुझे कमी थोड़ी होगी, सब मिल जाएगा। वीर चिड़चिड़ा सा ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठता है और ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसकी पूरी टीम सिर झुकाए हॉल में उसका वेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स सो गुड इन दिस मॉर्निंग? हाँ, कुछ अच्छा है क्या? वही घिसे पिटे चेहरे, वही सड़ी शक्लें। आज की मॉडल्स का कैटलॉग कहाँ है? सर, ये रही उनकी फोटोज। वीर फोटोज पर एक नजर मारता है और उन्हें फेंक देता है। यू मैड और व्हाट? हाँ, वही बोरिंग बोगस चेहरे। क्या इसे बनाऊंगा मैं अपनी कंपनी का फेस? हाँ, इसे आई वॉन्ट सम फ्रेश न्यू फेस, फ्रेश न्यू फेस, ऐसा जो आज तक किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। वीर अपने काम को लेकर जितना सीरियस था उतना ही ज्यादा एरोगेंट भी था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी फटकार के बाद यहाँ काम कर रहे लोगों को बुरा भी लग सकता है। ओ प्लीज, मुझे अब ये पपी फेस बनाकर मत दिखाओ। जाओ, जाकर काम करो। सैलरी काम करने की देता हूँ। सर्वेंट्स का काम मालिक को खुश करना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दिमाग खराब कर रखा है। वीर भड़क कर वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी निकलवाता है। ड्राइवर चलो।
उधर आंचल भी बस से उतर गई थी। शहर की पीपी पौपौ से आंचल घबरा गई थी। ना तो वो सड़क पार कर पा रही थी, ना ही उसे कोई दिशा समझ आ रही थी। हे शिव जी, ये किस नगरी में भेज दिया है तुमने मुझे? यहाँ की ऊंची इमारतें तो मेरी हिम्मत से भी ऊंची है। भूख भी लग रही है। बाबूजी ने भी जो पैसे दिए थे वो किराए में चले गए। अब क्या करूँ? ड्राइवर, क्या हुआ? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? सर, लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, टाइम लगेगा। व्हाट द डैम मैन, आई एम गेटिंग लेट यू इडियट। क्या जरूरत थी मुझे इस रास्ते से लाने की? वीर दरवाजा पटकता हुआ कार से बाहर निकलता है और कुछ कदम पैदल ही चलने लगता है। वीर को सड़क पार करने से बहुत डर लगता था। इतनी भीड़ के बीच वो खड़ा होकर कभी अपने कदम आगे बढ़ाता तो कभी वापस ले लेता। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो पसीना पसीना हो रहा था। आंचल वहीं पास में खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, ये साहब जी कैसे बच्चों की तरह घबरा रहे हैं। ना इस पार रुक रहे, ना उस पार जा पा रहे हैं। अचानक से लोगों की भीड़ सड़क पार करने लगती है और वीर घबरा जाता है। वीर ने घबराकर आंखें मीच ली थी कि तभी उसका हाथ आंचल थाम लेती है। घबराइए मत बाबू, मैं हूँ ना, मैं रास्ता पार करा दूंगी। एक अनजानी सी आवाज के सहारे से ही वीर बच्चे की तरह आंचल का हाथ कसकर पकड़ता है और आंचल मुस्कुराते हुए उसे सड़क के उस पार ले जाती है। बाबूजी, बाबूजी, सड़क पार हो गई। लगता है आपको सड़क पार करने से घबराहट होती है। आप ठीक है ना बाबूजी? पानी, पानी। आंचल इधर उधर पानी के लिए देखती है कि तभी एक नल उसे नजर आता है। वो दौड़कर उसमें अपना दुपट्टा भिगोती है। ठंडे पसीने आने पर माँ भी ऐसा ही करती थी। बाबूजी की हालत तो बहुत खराब है। बताओ, ये गाड़ियों की पीपों जब इतना ही डराती है तो शहरी लोग इनको खरीदते ही क्यों हैं? सर, वीर सर, ट्रैफिक हट गया है, आइए बैठ जाइए कार में। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वीर कार में बैठ जाता है। आंचल उसकी ओर बढ़ती है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! यू इडियट, कांच लगाओ। मुझे इन लोगों की आवाज तक कानों में नहीं पड़नी चाहिए, समझे? और वीर तो कांच चढ़ाकर जाने लगता है। उसे आंचल की पुकार सुनाई नहीं देती और वो हाथ हिलाती उसकी कार के पीछे दौड़ने लगती है। अजीब है ये भी, जब इतनी बड़ी कार है तो पैदल क्यों चल रहे थे, जबकि पैदल चलना आता भी नहीं। पर मैं क्या करूं इस शहर में? वीर रात को सो रहा था कि अचानक उसके भीतर वही कसमसाहट जागती है और वो चमककर उठता है। घबराइए मत बाबू, मैं हूं ना, मैं रास्ता पार करा दूंगी। ऐसा सपना। घड़ी में अभी भी रात के 2 ही बजे थे और वीर रात में ही खुद ही ड्राइव करता हुआ अपने ऑफिस निकल पड़ता है। ऑफिस के बाहर गाड़ी लगाता है और फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलता है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। डैम मैन, वीर ठाकुर, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था ना तू। सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, पर तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। डैम! माँ! वीर के कान खड़े होते हैं क्योंकि वो आवाज उसी की डिग्गी से आ रही होती है। वो जैसे ही डिग्गी खोलता है, भीतर आंचल छिप रही थी। तुम कौन हो? तुम चोर? नहीं नहीं, मुझे मारना मत बाबूजी, मैं तो बस सिर छिपाने की जगह ढूंढ रही हूँ। शहर में नई हूँ, सबसे पहले आप मिले तो कल मौका पाकर यहाँ छिप गई। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, मुझे मारना मत, मैं चोर नहीं हूँ। वीर आंचल को ऐसे देखकर हैरान था। वो अपने फोन की रोशनी जलाकर उसके चेहरे से उसका दुपट्टा हटाता है और उसके नीचे के छिपे चेहरे को देखता है तो बस देखता रह जाता है। आंचल की घबराई भोली आंखें, चेहरे पर भोलापन, बिखरे बाल, बारीक होठ, ये सब वीर को हैरान कर रहा था। वो आंचल को अपना हाथ थमाता है। डरो नहीं, थाम लो इसे, मैं काटूंगा नहीं। और इस बार घबराई हुई आंचल आहिस्ता से वीर का हाथ थामती है और वीर उसे कसकर पकड़कर बाहर खींचता है। डैम मैन, डैम! यही तो ढूंढ रहा था मैं। तुमको कितना ढूंढा मैंने लड़की, 6 महीने। ओ गॉड, 6 महीने से मैं बस तुम्हारे लिए ही पागल हो रहा हूं। तुम कोई जादूगर नहीं हो क्या जो एकदम से मेरे सामने आ खड़ी हो गई? कहां थे तुम थी कहां लड़की? वीर आंचल का चेहरा थामकर उसे बस निहारते जा रहा था। बाबूजी, मैं भिखारी तो नहीं हूँ, पर कुछ खाने को दे सकते हो? बहुत भूख लगी है। वो मैं गांव से बस। व्हाटएवर, मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमको खाना भी दूंगा और रहने को जगह भी। क्या मेरे लिए काम करोगी? काम? कैसा काम? ओह प्लीज, तुम्हें लगता है मुझे तुम जैसी घाघरा चोली टाइप्स लड़की में इंटरेस्ट है? नो वे मैन। पता नहीं लास्ट बार तुम नहाई भी कब होगी।
आई जस्ट वॉन्ट टू ऑफर यू ए जॉब इन माई कंपनी। है? मतलब मैं मेरी कंपनी में तुमको काम देना चाहता हूँ, काम काम। आंचल ये सुनकर खुश थी, वीर भी खुश था और अगले दिन वो पूरी टीम के सामने आंचल को ले जाकर खड़ा कर देता है। सो गाइज, ये है हमारा फेस ऑफ द कंपनी, मिस व्हाटएवर नाम में क्या रखा है, चेहरा देखो, आर न्यू मॉडल। इतना कहते ही सब आंचल के देहातीपन को ऊपर से नीचे तक घूरने लगते हैं। सब फुसफुसा कर उसका मजाक बना रहे थे। मॉडल? ये मॉडल क्या होता है वो जानती हूँ मैं बाबूजी। सरपंच की बिटिया भागकर मुंबई यही बनने गई थी, पर फिर उसके भूत चिपट गया तो आधे रास्ते से ही वापस आ गई। बड़ी बहकी बहकी हो गई थी फिर। ना बाबूजी, इस सब काम का हमको नहीं परवेगा। तुम झाड़ू पोछा बर्तन कटका बता दो। मजदूर लड़की हूँ, सब चकाचक कर दूंगी। मॉडल फाडल नहीं होगा हमसे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। आंचल की ऐसी बातें सुनकर पूरी टीम आंचल पर हंस पड़ती है और वीर भी खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपना मजाक बनता देख आंचल अब रो बैठती है। दोस्तों, आंचल एक जिंदगी को छोड़कर यहाँ आ तो गई, पर ये वाली जिंदगी उसके लिए कैसी मुश्किल खड़ी करेगी, देखने के लिए आइए लव सिटी की नई कहानी पर, आंचल पिया का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। वेल, तुमको अगर मॉडल ही चाहिए थी तो मुझे भी अपने प्रोजेक्ट का फेस बना सकते थे भाई, मगर शायद तुमको इस बहन जी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। बाल तो देखो इसके, क्या लगाती हो इसमें? अपनी अम्मा का सरसों का तेल या बदबूदार देसी घी? हमारी अम्मा नहीं है दीदी जी, वरना वो तो कटोरी भरकर तेल चुपड़ती थी हमारी खोपड़ी में। दीदी जी? अरे बोली रे बोली, भाई की टॉप क्लास मॉडल बोली। आंचल, तुम चुप रहो एकदम। और रूबी, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? तुम्हारी इन्हीं फिजूल बातों की वजह से माँ ने आधी कंपनी मेरे नाम कर दी और आधी मेरे नाम है, समझे तुम? तो अपनी इस नौटंकी को जितना जल्दी हो सके समेट लो। मुझे इस लड़की में से बदबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये। आंचल, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो और आज से तुम्हें वहीं रहना है। आई डोंट गिव ए डैम टू दिस रूबी। मॉडल तो तुम ही बनोगी, देखना। एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ और तुम रोकर दिखा रही हो। बाबू, अगर मॉडल बनने से पेट भर जाता तो नहीं रोती। कल से बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाता तो। वीर अपना माथा पीटकर फटाफट आंचल को भर प्लेट खाना मंगाकर काम करने लगता है कि तभी वो देखता है कि आंचल सोफे की बजाय जमीन पर बैठकर ही हाथ से खाने लग रही है। अरे ये क्या, इतना बड़ा सोफा तुमको दिख नहीं रहा? वहाँ आराम से बैठो। बाबूजी, नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं महसूस होता है। वो बहुत नरम है और मुझे नरम फर्श की आदत नहीं है। मैं तो शुरू से ही जमीन पर ही बैठकर खाती आई हूँ, अपने ही हाथ को चम्मच बनाकर। वो खेत में हल जोतने के बाद भूख छुरी कांटा थोड़ी मांगती थी, वो तो बस 2 ही सूखी रोटी और एक प्याज में ही बहल जाती थी। पर खाना बहुत अच्छा है बाबूजी, राम आपका भला करे। ओह गॉड, हम सबकी जिंदगी कितनी अलग है। जिस जमीन को हम बस पांव तले कुचलते हैं, कुछ लोगों के लिए वही जमीन बिस्तर की तरह है। एनीवेज, इस लड़की पर मुझे बहुत काम करना है। और वीर दिन रात मेहनत करके आंचल के लुक्स को मॉडल की तरह करने की कोशिश करने लगता है। क्या बात है बेटा, आजकल तू माँ के पास जरा भी नहीं बैठता है? वो माँ, मैं... अरे कैसे बैठेगा, वहाँ ऑफिस में तेरी बहू जो ला रखी है इसने। अब तुम तो बस आरती की थाल ही तैयार करो। और क्या बोली थी वो, कटोरी? हाँ, कटोरी भर सरसों का तेल भी। वीर, रूबी क्या बोल रही है ये सब? इसका तो दिमाग खराब है माँ। मैं क्या तुम्हारी बहू को ऑफिस में रखूंगा? कंपनी की एम्प्लॉय है बस वो। हाँ, ध्यान रखना, भले ही तुम दोनों को मैंने कंपनी की ओनरशिप दे दी है, मगर घर की मालकिन अभी भी मैं ही हूँ। और किसी भी एरी गैरी को मेरी मंजूरी के बिना घर में उठाकर मत लाना, समझे दोनों? मैं तो लाऊंगी नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो करोड़पति है। तुम इसी को समझाओ, पता नहीं कौन गांव देहात की गवारन को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है। रूबी! वीर भड़क कर चला गया था। वो खुद को शांत करता है कि तभी उसे एक शोरूम के बाहर हॉट सी ड्रेस नजर आती है, जिसे वो आंचल के लिए ले लेता है। ऑफिस आकर वो आंचल को उसे पहनने को बोलता है। आंचल, तुमने चेंज किया ना, तो जल्दी वो ड्रेस पहनकर बाहर आओ, फिर शूट पर भी जाना है। आंचल झिझकती सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर तो आती है, मगर उसके सिर पर वही ओढ़नी रहती है। ये देख वीर भड़क जाता है। यू गवार, तुमको कितना तौर तरीका सिखाया, मगर तब भी कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी। सही कहती है रूबी, तुम गवार की गवार ही रहोगी। हाँ, नहीं करानी कोई मॉडलिंग, चली जाओ यहाँ से। वीर भड़ककर आंचल को वहाँ से निकाल देता है। आंचल उन्हीं अधनंगे कपड़ों में सड़क पर पूरी रात रोती हुई घूमती रही। मुझे घर वापस जाना है, गाँव जाना है, शहर अच्छा नहीं है।
वीर अपने प्रोजेक्ट का सपना फेल होता देख उदास मन से घर आ जाता है। सुनो, मेरा खाना कमरे में ही लगवा देना। वीर उबाऊ मन से चम्मच प्लेट में पटक रहा था कि तभी उसे आंचल की बात याद आती है। बाबू, जब कभी खाना खाने का मन ना होना तो ऐसे चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठना और अपनी बाजू चढ़ाकर हाथ से खाकर देखना, तुम असली खाने का आनंद जान जाओगे और फिर लंबी डकार भी मारना। वीर हल्का सा हंसकर तुरंत जमीन पर बैठ जाता है और हाथ से ही खाना खाने लगता है। अब उसे वही खाना स्वाद भी लग रहा था और वो फटाफट ठूस कर एक लंबी डकार भी मारता है। पागल लड़की। वीर बिस्तर पर सो गया था। बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है। बाबू। आंचल, ओ गॉड, वो पागल लड़की गई कहाँ होगी? ये मैंने क्या कर दिया? वीर फटाफट कार निकालकर उसे सड़क पर ढूंढने लगता है। गली गली छानने के बाद भी उसे आंचल कहीं नहीं मिलती है। वीर थक कर वहीं सड़क पर खड़ा हो जाता है, बारिश में भीगता हुआ, कि तभी एक ठेले के नीचे उसकी नजर पड़ती है। अपनी छोटी सी पेटी को सीने से लगाए हुए सिकड़ी सी हालत में सो रही आंचल पूरी तरह भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी। ओह नो 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 नो, शिट मैन। आंचल, आंचल, आंचल उठो प्लीज। मगर आंचल की हालत खराब थी। वीर उसे गोद में भरता है और अपने ऑफिस ले आता है। आंचल ठंड से कांप रही थी। वीर उसके हाथ पांव रगड़ने लगता है। क्या पागल है ये लड़की, सड़क पर ही सो गई। प्लीज प्लीज होश में आओ आंचल। आंचल कांपते हुए तकलीफ में वीर का हाथ कसकर थामती है। ये हाथ, हाँ, मुझे सड़क पार कराने वाली लड़की खुद अकेली पड़ गई। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आंचल। कुछ देर बाद आंचल नॉर्मल होकर होश में आती है और वीर को अपने पाँव के पास बैठा देख चमक कर उठती है। हाय राम बाबूजी, मुझको पाप लगेगा, और मैं यहाँ कैसे? तुम्हारे तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा। सड़क पर भी कोई सोता है क्या भला? तुम कोई होटल या कमरा नहीं कर सकती थी? होटल? मैं कहाँ से? मैं तो हमेशा ऐसे ही सोती आई हूँ बाबूजी। कभी बीमार हो गई तो मुफ्त में सरकारी अस्पताल में एक कोना भी मिल जाता था, कोई पुराना खंडर, सब मेरा एक रात का घर बन जाता है। मुझे ना आदत है बाबूजी, आप फिक्र मत करो। वीर बस आंचल की डबडबी आंखों को देख रहा था। कितना कुछ देखा था इस नन्ही सी जान ने, और वीर खुद को आंचल को गले लगाने से नहीं रोक सका। ओह आंचल, तुम हर कमी को आदत का नाम लेकर कैसे जी लेती हो? बाबूजी, मैं ठीक हूँ, पर मेरी पेटी कहाँ है? बाबूजी, मेरी पेटी कहाँ है? कौन सी पेटी? वही जो हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तुम पागल हो क्या? इतनी बारिश में वो फालतू सी पेटी ले जाना है तुमको? आपके लिए फालतू होगी ना बाबू, मेरे लिए नहीं। मुझे जाने दो ना बाबू। रुको, गाड़ी में बैठो, मैं भी चलता हूँ। और भरी बारिश में वीर उस ठेले के नीचे से पेटी उठाकर आंचल को देता है। दोनों वापस आते हैं। आंचल पेटी सीने से लगाकर बस रोई जा रही थी। अम्मा, अम्मा। तुम पागल हो क्या, जो इस कचरा पेटी के लिए इस हालत में मरने गई बाहर? क्या है इस बेकार पेटी में? अली बाबा का खजाना? नॉनसेंस। आंचल सुबकते हुए पेटी खोलती है और उसमें से एक लाल ओढ़नी निकालती है। आंचल वो दिखाकर वीर को अपने माँ बाबूजी की कहानी बताती है। और सब कुछ खाक होने से पहले अम्मा ने मुझे ये ओढ़नी थमाई कि जिस रोज दुल्हन बनूंगी उस रोज यही ओढ़ूंगी। जानती हूँ ये सपना ही रहेगा, इसलिए अकेले में ही ये ओढ़नी ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझ जैसी लड़की किसी की पाँव की जूती ही बन सकती है, दुल्हन नहीं। खैर, ओढ़नी हमारी आन बान शान होती है बाबू, और ये तो मेरी अम्मा की आखिरी निशानी है। हमारे पास बड़ी कंपनियां नहीं है, मगर यही मेरी पूरी संपत्ति है। अम्मा। बस, मैं जान गया तुम्हारा दर्द। किस माटी की बनी हो तुम? मैं तो ये सब झेलकर कब का टूट चुका होता। इतना दर्द, उफ। नहीं बाबूजी, दर्द नहीं, जिंदगी जीने की हिम्मत है ये तो। अच्छा, मैं कह रहा था कि तुमको काम छोड़ने की दरकार नहीं है। तुम पर थोड़ी और मेहनत कर लूंगा मैं। बाबूजी, एक बात पूछूं, गुस्सा मत करना। क्या मॉडल को छोटे कपड़े पहनने पर ही लोग देखते हैं? हाँ, ओढ़नी ओढ़ने वाली लड़की ये वाला काम नहीं कर सकती क्या? क्या? ओह गॉड, ये क्या बात बोल दी तुमने आंचल? यूरेका, यूरेका, मॉडल विद ओढ़नी, यही तो खास बनाएगा हमारे इस प्रोजेक्ट को। आई लव यू फॉर दिस आंचल, लव यू उम्मा। वीर ने एक्साइटेड होकर आंचल के गालों को चूम लिया था। आंचल की सांसें दौड़ने लगी थी। उसकी आंखों की चमक बस वीर को देखे जा रही थी। और अगले दिन से ही वीर आंचल को इंडियन स्टाइल मॉडल बनाने की ट्रेनिंग में लग जाता है। आंचल जैसे ही मेकअप करके बाहर आती है तो ऑफिस में शॉर्ट ड्रेस पहनी सब लड़कियों से ज्यादा हसीन लग रही थी।
इसलिए अब आंचल से हर कोई चिढ़ने लगा था। वीर प्रोग्रेस से खुश था। दोनों ऑफिस में थे। आंचल आंचल आंचल, आज ये शूट पूरा करके मैं कितना खुश हूँ, तुमको पता भी नहीं है। क्या बात है, खुद को अंगूठा छाप कहती हो, मगर आइडिया तुम कमाल देती हो। हाँ दत्त, सब पता है मुझे। आप भी ना, आपको तो मैंने अपना दिल दे दिया है बाबू। आइडिया क्या चीज है? क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी मजाक करने में उस्ताद निकली। हाँ नहीं नहीं बाबू, मैं मजाक नहीं कर रही। जब आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं क्या इतनी पत्थर दिल हूँ कि आप जैसे लड़के को दिल में जगह नहीं दूंगी। आपने तो मुझे जमीन से उठाकर नरम बिस्तर दिया, क्या से क्या बना दिया, मॉडल तक बनाया। मेरा ये चेहरा क्या, दिल भी बस आपका है बाबू। क्या? मैं तुमको पसंद, ये किसने कहा? उस रात आपने ही तो मेरे गालों को चूमते हुए कहा था ना, आई लव यू। मैं अनपढ़ सही, मगर फिल्मों में बहुत सुना है इन 3 शब्दों के बारे में। पागल लड़की, हम लोग जब खुश होते हैं तो मजाक में भी एक दूसरे को ये 3 शब्द बोल देते हैं। ओह, मजाक था, मजाक था। मैं भी मजाक ही कर रही थी बाबू। आंचल वहाँ से चली जाती है और अचानक से वो शाम वीर की जिंदगी से ऐसे गायब होती है जैसे वो कभी आई ही नहीं थी। कहाँ चली गई ये आंचल? 4 दिन हो गए हैं उससे, ना कोई खबर ना कोई ठिकाना, काम के पैसे भी नहीं लेकर गई। पर मुझे क्यों इतनी परवाह हो रही है? वो जस्ट एक मॉडल ही तो थी और मेरा काम तो कब का पूरा हो चुका है। हाँ, क्या है ये लड़की? आजकल मैं जमीन पर खाता हूँ, लोगों से प्यार से पेश आता हूँ। तुम क्या असर छोड़ गई मुझ पर आंचल? अब वीर आंचल को घड़ी घड़ी याद करने लगा कि एक रोज रात में उसकी अचानक आंख खुलती है। बाबू। आंचल, मैं जानता हूँ तुम कहाँ मिलोगी। वीर अपनी गाड़ी निकालकर शहर के एक एक टूटे मकान और खंडर चेक करने लगता है कि तभी उसे एक जगह एक कोने में दुबकी आंचल दिखाई देती है, जो पेटी को सीने से लगाए रो रही थी। अच्छा, खुद ही गायब हो जाओ और खुद ही रोक कर दिखाओ, ये कमाल है तुम गाँव की लड़कियों का, है ना? बाबू, आप यहाँ? क्या हुआ? मॉडल वाला काम और बच रहा है क्या? मुझे लेने आए हो? हे, अपनी पेटी इधर लाओ। वीर आंचल की पेटी से उसकी ओढ़नी निकालता है और उसे ओढ़ा देता है। सुनो आंचल, तुम पाँव की जूती नहीं, मेरी दुल्हन बनोगी। क्या? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, तुमने मुझे मजाक करने लायक छोड़ा ही कहाँ है। अपनी इस सादगी और बेबाकी से इतना पागल जो कर दिया कि अब मुझे इस ओढ़नी वाली आंचल से ही शादी करनी है। वो क्या कहते हैं, मुझे अपना पिया बनाओगी? आंचल फबक फबक कर रोते हुए वीर से लिपट जाती है। अमीरी गरीबी की दीवार तो यहाँ ढह गई थी, मगर क्या वीर की माँ और बहन आंचल को अपना सकेंगे? जानने के लिए देखते रहिए आंचल पिया का, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। आंचल वीर के सीने से लगकर खुली आंख का ख्वाब पूरा होते देख रही थी कि तभी वो दूर हटती है। नहीं 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 बाबू, ये नहीं हो सकता है। आप चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आपका और मेरा मिलन संभव नहीं। ये तुम कैसी बात कर रही हो आंचल? यहाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तब भी तुमको लगता है कि हमारा मिलन संभव नहीं? बाबू, देखो खुद को एक बार और हमरी ओर देखो। मुझ जैसी बेकारन फटेहाल लड़की का तुम क्यों हाथ थामोगे भला? तुम मुझ पर तरस खा रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ। पहले जिंदगी तरस खा रही थी, अब तुम भी खा लो। पर बस अब मैं इस भीख की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। जाओ तुम, जाओ जाओ, मुझे छोड़ दो यहीं। आंचल, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम ना उस रोग की तरह हो जो धीमे धीमे मेरी रगों में अपना असर छोड़ गया है। अब मैं खुद सा नहीं रहा, मैं तुमसा हो गया हूँ। और अब भी अगर तुमको लगता है कि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ तो चलो मेरे साथ। वीर आंचल का हाथ थामता है और खंडर के पास एक छोटे से मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसकी मांग भर देता है। बाबू, ये अब मैं आधा तुम आधी, हम दोनों एक दूसरे का आधा आधा हिस्सा हैं। मेरे साथ चलकर मुझे पूरा करोगी? आंचल जान गई थी कि अब बारी थी उसे प्यार मिलने की और वो वीर को कसकर गले लगाती है। सुबह होने को थी। वीर उसे अपने घर ले आता है। दरवाजे की घंटी बजती है। रूबी उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने वीर के साथ आंचल को खड़ा देख चौंक जाती है। वीर ने आंचल को बाहों में कस रखा था। मॉम, जल्दी आओ, वरना मेरा हंस हंस कर पेट दुखने लगेगा। मॉम!
अरे मॉम, देखो तो तुम्हारा डियर लविंग सन तुम्हारी बहू ले आया, सीधा शाही रियासत से, और रियासत का नाम है भिकारिस्तान। उमा देखती है कि वीर की बाहों में जो लड़की है उसके कपड़े गंदे मैले फटे हाल थे, बाल बिखरे थे, चेहरे पर इतनी धूल थी जैसे कितने दिन से फुटपाथ पर पड़ी हो। उमा आंचल की मांग में सिंदूर देखते ही सारी कहानी समझ जाती है। माँ, वो मैं आंचल से प्यार। बस, वाह वीर, शाबाश, क्या सही रिटर्न गिफ्ट दिया है अपनी मॉम को। इस गलीज को लाकर खड़ा कर दिया और अब कह रहा है कि इसे अपना लूं। छी, लुक एट हर एंड लुक एट यू वीर, तेरी और इसकी कोई बराबरी नहीं है, कोई भी नहीं। ये तो पाँव की जूती भी नहीं, उसके नीचे रखा हुआ गोबर है, बस गोबर। माँ, आंचल मेरी पत्नी है, प्लीज। और मैं तेरी मॉम हूँ। तुझे क्या इसीलिए लंदन स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ने भेजा था कि तू एक दिन एक भिखारिन को मेरी चौखट पर ले आएगा? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की लड़कियां लाइन से तेरी हाँ का इंतजार कर रही थी, मगर वीर, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी एंड हर्ट मी वेरी बैडली। माँ, आंचल बहुत अच्छी। बस, ये लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। बोल दिया तो बस बोल दिया, समझा? और आंचल को एक ही झटके में उमा ने ठुकरा दिया था। वीर ने आंचल को इस घर में जगह तो दिला दी थी, मगर क्या रूबी और उमा के मन में भी आंचल जगह बना पाएगी? और ये थी परीक्षा की घड़ी का दिन 1। आंचल अपनी सास से बॉन्डिंग बनाने का ट्राई करती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। हाँ, ठीक से बोलना आता नहीं और मेरे बेटे के बाजू में खड़ी होगी। चल, तेरा जो काम है वो पकड़। घर के सब नौकर छुट्टी पर हैं, लग जा काम पर, सब झाड़ू कटका कर दे। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। आंचल घर का कोना कोना साफ करती है, पोछा लगाती है। वीर का घर इतना बड़ा था कि साफ करते करते सुबह से दोपहर हो गई थी। तभी आंचल देखती है कि रूबी ने एक बहुत बड़ा पिज्जा मंगाया था। आंचल बेचारी तो 3 दिन से भूखी थी, तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। मॉम, इस भिखारी को भी दे देना चाहिए ना, वरना ये अपनी गंदी नजर से हमारे पेट में दर्द कर देगी। ठीक है, पर बस एक छोटा सा टुकड़ा। रूबी एक छोटा पीस तोड़कर आंचल को ऐसे इशारा करके बुलाती है जैसे किसी कुत्ते को बुला रही हो, और बेचारी भोली आंचल उनकी ओर बढ़ चलती है। अरे चलकर क्या आ रही हो? घुटनों के बल आओ ना, जैसे मॉडलिंग करते हुए पोज करती थी। क्यों, भाई ने सिखाया नहीं क्या? आओ, वैसे आओ, कम ऑन आंचल। ये मॉडलिंग, यस यस। आंचल घुटनों के बल आकर कुत्ते की तरह उनकी ओर आती है। ओह यस, कम टॉमी, टॉमी कम। शी इज सच अ सड़क छाप मम्मा, यू। और तभी रूबी उसे ललचाकर पिज्जा का टुकड़ा कभी पास लाती तो कभी दूर करती। आंचल जैसे ही हाथ बढ़ाती है, रूबी उसे गिरा देती है और उमा उस पर झट से अपनी चप्पल टिका देती है। ले लेना, तुझे तो चप्पल के नीचे दबा हुआ खाने की खूब आदत होगी। कचरा पेटी से भी खाती ही है, निकाल ले इसके नीचे से। मुझे नहीं देना था तो ना देते, पर अनाज को यूं तो ना कुचलते माँ जी। किसी किसी को तो एक वक्त का दाना भी नसीब नहीं होता। ज्ञान मत दे मुझको तू, अपनी औकात में रह, समझी? इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलती। पहले काम कर, फिर कुछ खाने को मिलेगा। तुझे क्या मुफ्त खोरी की आदत लग गई है? मेरे बेटे के पीछे ऐश जो करती फिर रही है, निकल यहाँ से। मॉम, डॉग वॉक तो हो गई, इस बार कैट वॉक करवाएंगे इससे। आई हेट हर मॉम, आई हेट हर टू स्वीटी। आंचल सुबकते हुए फिर से पोंछा लगाने में लग जाती है कि तभी उसे भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। वो जैसे ही गिरती है, तभी वीर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। आंचल, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये नौकरों वाला काम आखिर क्यों? छोड़ो ये सब इस रूबी और मॉम ने तुमको तंग करने के लिए किया है ना। इनकी तो अब मैं। नहीं बाबू, पहली बार अपना घर मिला है और ये सब काम की मुझे आदत है, तो अपने घर में कैसी शर्म। बस बहुत भूख लग रही है, अब मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ बाबू, मुझे माफ कर दो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, एक निवाला अपने हाथों से खिला दो। आंचल। वीर आंचल को बाहों में समेटकर अपने कमरे में ले आता है और रसोई में आकर अपनी बाजू चढ़ाकर खुद आटा लगाकर आंचल के लिए खाना बनाने लगता है। ओह गॉड मॉम, क्या तुमने आज से पहले अपने डियर सन को किचन में आते देखा? नहीं तो उसकी तो कॉफी जरा भी ठंडी हो जाती थी तो घर सर पर चढ़ा लेता था, और आज वीर खुद खाना बना रहा है। ऐसा क्या काला जादू कर दिया उस भिखारन ने मेरे बेटे पर? ब्लडी डायन। वीर खाना ले जाकर आंचल को अपने हाथों से खिलाता है। ऐसे ना बस माँ खिलाया करती थी बाबू। आज ऐसे लगा जैसे मेरी परसों की भूख शांत हुई हो। मैं अब तुम्हें फिर कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा आंचल। कोई कमी नहीं होगी, ना खाने की ना मेरे प्यार की। वीर आंचल को सीने से लगाकर थपथपा कर सुला देता है।
ये मैंने किस नरक में फंसा दिया तुम्हें जान। मेरी माँ और मेरी ये बहन तुम्हारे लिए जल्लाद बन रही हैं। वो तो तुम्हें मार डालेंगी। अब इसका एक ही उपाय है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। आंचल की परीक्षा के अगले कुछ दिन भी ऐसे ही गुजर रहे थे। वीर के ऑफिस जाते ही दोनों ननद सास आंचल को तंग करने पर उतर जाती। कभी अपने गंदे कपड़े धुलवाती तो कभी उसके सिर पर अपना सैंडल दे मारती। आंचल रोती आंसू पोंछती सब सह रही थी। शाम को जब वीर आता तो आंचल कभी कोई शिकायत नहीं करती। मम्मी, इसे इतना तंग करने पर भी ये फटीचर जा क्यों नहीं रही? अब क्या भाई के साथ हमको भी खाकर ही मानेगी ये डायन? मैं इतनी परेशान हूँ और तुम हंस रही हो मॉम। हंस रही हूँ कि तू अब तक समझी नहीं कि अब इसी के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। भिखारन ही सही है तो मेरे बेटे और तेरे भाई की बीवी। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, मैं इसे हमारे तौर तरीके से खाऊंगी। रूबी उमा की ये बात सुनकर चौंक गई थी। वीर भी ये सुनता है तो खुश होता है। मैं जानता था माँ, तुम मेरी पसंद को एक दिन जरूर अपना लोगी। एनीथिंग फॉर यू बेटा। अच्छा, कॉन्फ्रेंस से कब लौटेगा तू? 2 दिन में मॉम। शाबाश, जा चला जा, आराम से जा। तेरी आंचल की चिंता मत करना, मैं और रूबी है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक तरफ रूबी परेशान थी पर उमा खुश। वीर खुश होकर आंचल के पास जाता है। अब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी बाबू? 2 दिन 2 साल जितने पहाड़ लगेंगे आपके बिना। मुझे भी साथ ले जाओ ना। अरे बाबू, ले जा सकता तो ले जाता ना, मगर बस 2 दिन की तो बात है और मेरी माँ से बात हो गई है, वो तुमको अपनाने के लिए तैयार है। अब सब ठीक होगा, अपना ख्याल रखना। मैंने बोला ना, मैं सब संभाल लूंगी। लगता है सदमे ने आपको पागल कर दिया है। अरे मॉम, वो बहू नहीं सड़क छाप लड़की है, भूल गई क्या? मैं नहीं भूली हूँ, पर शायद वो भूल गई है। आजा चल, मिलकर उसे याद दिलाते हैं और थोड़ा इस घर का तौर तरीका भी सिखाते हैं। दोनों शैतान माँ बेटी आंचल के कमरे में जाते हैं। आंचल नरम मखमली गद्दे पर बरसों की नींद ले रही थी। तभी रूबी उस पर कंबल डाल देती है और आंचल को दबोच लेती है। कौन है? कौन है आप लोग? बचाओ बचाओ माँ जी! रूबी दीदी, कोई है? मुझे बचाओ! दम घुटने से आंचल बेहोश हो जाती है। वहाँ भी ढूंढो। हाँ, वहाँ बेड के नीचे देखो। बेहोशी के हाल में आंचल के कानों में कुछ गूंजती आवाजें पड़ती है। वो अभी भी कंबल में बंधी थी, कुछ देख नहीं सकती थी, मगर उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कुछ लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। खोलो खोलो मुझे, कौन है आप लोग? मुझे क्या चाहिए? खोलो, बचाओ, पानी पानी। अचानक से आंचल के चेहरे से कपड़ा हटता है और वो देखती है कि उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक घेरे में बैठा रखा है। सामने आग जल रही है और एक काले कपड़े में बैठा तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ये सब क्या है? जाने दो मुझे, खोलो खोलो, मुझे जाने दो। तभी आंचल की नजर पास खड़ी रूबी और उमा रानी पर पड़ती है। माँ जी, दीदी जी, मुझे छुड़ाओ। देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी बताती हूँ तूने क्या क्या किया है। अरे भाई लोगों, यही है वो डायन जो मेरे बेटे को काले जादू से वश में करके इस घर में घुस गई है और पता नहीं किस किस विद्या से तंत्र मंत्र कर रही है। आप लोग हम बेचारी माँ बेटी की मदद करो ना। हाँ, ऐसी बहुत डायनों का इलाज किया है हमने और अब इसकी बारी है। बस एक बार कोई सुराग मिल जाए। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ डायन। मुझे जाने दो। उमा रूबी को एक इशारा करती है। सुराग? क्या किसी ने इसकी काली पेटी चेक करी? उसी से चिपकी रहती है ये, जरूर उसी में होगा कुछ। और आदमी के हाथ काली पेटी निकलती है। उसे छूते ही आंचल तड़प पड़ती है। नहीं, ओ मेरी माँ की पेटी नहीं। पेटी में एक लाल ओढ़नी निकलती है और ओढ़नी के नीचे रखी थी तंत्र मंत्र की काली गुड़िया, कीले और नींबू मिर्च। ये रहा सामान। भाई लोग, बाबा, यही है डायन। मुझे जाने दो। आंचल तो पिया के मोह में बुरी तरह फंस गई थी। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता उसे मिलेगा? जानने के लिए देखिए आंचल पिया का, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। आंचल को डायन बताकर उसकी ननद और सास लोगों से उसे टॉर्चर कराने लगती है। तंत्र मंत्र की आड़ में कोई आंचल की आंख में लाल मिर्च फेंक रहा था तो कोई आंचल को पीठ पर 50 कोड़े लगा रहा था। बता डायन, किसने भेजा है तुझे यहाँ?
वाह मॉम, क्या मस्त ध्यान रखा आपने तो इस भिखारन का। कहाँ से पकड़ कर लाई ये नौटंकी बाबा तुम? क्या एक्टिंग कर रहा है? हाँ अम्मा, मेरी आंखें चल रही है। क्यों तंग कर रहे हो मुझे सब? मैं कोई डायन नहीं हूँ। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माँ जी, दीदी जी, इनसे कहो ना। और लोग आंचल को कोड़े पर कोड़े बरसाते जाते हैं। 1 मिनट, ऐसे नहीं, शायद इसकी काली शक्तियाँ एक और चीज में है। उमा आंचल की लाल ओढ़नी लाकर उसे ओढ़ा देती है और फिर लोग उसे खूब कोड़े मारते हैं। हाँ बता डायन, क्या टोना टोटका किया है मेरे बेटे पर तूने? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ बाबू के पीछे आई हूँ उनसे शादी करके। मैं किसी पर काला जादू क्यों करूँगी? गुस्ताख लड़की, मेरे मंत्र के घेरे में बैठकर जुबान लड़ा रही है। मैं जानता हूँ तेरा मुंह कैसे खुलाया जा सकता है। तांत्रिक एक सरिया लेता है और हवन की आंच में उसे तपाने लगता है। बाबू बचा लो, बाबू, और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बचा लो बाबू। आंचल, ये सब आखिर हो क्या रहा है? ये गुड़िया, ये तंत्र मंत्र, ये लोग, मॉम, ये सब आखिर हैं कौन? और ये क्या हालत बना रखी है मेरी आंचल की? आंचल वीर को देखते ही लड़खड़ाते गिरते पड़ते दौड़कर उसके पास जाती है। माँ, बहुत मारा सबने बाबू, बहुत मारा। आंचल अपनी ओढ़नी हटाकर वीर को पीठ दिखाती है जहाँ सैकड़ों कोड़े के निशान छपे थे। कोई शर्म आती है कि नहीं तुम जानवरों को? एक नाजुक सी लड़की को डायन बताकर उसकी ऐसी हालत कर दी। तुम सबको तो पुलिस आकर देखेगी। पुलिस आकर सबको पकड़ के ले जाती है। आंचल अभी तक वीर की बाहों में ऐसे दुबकी थी जैसे माँ की गोद में डरा हुआ बच्चा। माँ, ये लोग तो बाहर वाले थे, इन्हें मैंने जेल करवा दी, पर तुम दोनों, तुम्हारा क्या करूं? अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले करके गया था मैं, और तुमने उसकी ये हालत कर दी। कैसी औरत हो तुम दोनों? अच्छा, ये कल की आई तेरा जिगर का टुकड़ा, तो मैं क्या हूँ, टूटा हुआ तारा है ना? बोल देना कि माँ, मैं बीवी के मोह में इतना अंधा हूँ कि मुझे अब तुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। पता नहीं इस चंडाल जादूगरनी ने ऐसा कौन सा जादू किया है तुझ पर कि हर बार तू बस इसी की बोली बोलता है। आँख खोलकर देख तो सही, इसकी पेटी में से ये सब क्या निकला है? ये काली गुड़िया, ये नींबू, ये मिर्च, ये भस्म, क्या है ये सब? बोल, क्या ये सब भी मैंने ही रखा है ना? हाँ, ये सब तुम दोनों ने ही रखा है, क्योंकि आंचल की ये पेटी केवल यादों से भरी हुई थी, इन सब चालों से नहीं। तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बोल रहा है इस बेकारन के लिए ना? इसके तो मैं मुझे और मत मारो, बचा लो बाबू, मुझे बचा लो। भिखारन नहीं है ये, और छूना मत मेरी बीवी को। बहुत हो गया दोनों का, अब सुनो कान खोलकर। मैं जानता था कि तुम लोग इस बेचारी को जीने तो नहीं दोगे। और आंचल, तुम ही कहती थी ना हम दोनों की बराबरी नहीं है, तो लो, मैं आज तुम्हारी औकात मुझसे बड़ी करके आया हूँ। अलायंस ग्रुप की आज से नई मालकिन है आंचल, और हम तीनों के बराबर हस्ती वाली भी। उमा और रूबी जैसे ही ये सुनते हैं उनकी तो सांस वहीं अटक कर आंखें ही बाहर आ गई थी। नहीं बाबू, मुझे कोई मालकिन नहीं बनना, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, मुझे मेरे गाँव जाना है। बस मुझे वहाँ तक छोड़ आओ, मुझे एक झोपड़ी दिलवा देना और तुम बस कभी कभी मिलने आ जाया करना। मैं तुमसे अपनी माँ का घर छोड़ने को भी नहीं कहूँगी। मैं अब और दर्द नहीं सह सकूंगी बाबू, मुझे ले जाओ यहाँ से। हे, बस, ऐसे रोने का नहीं। तुम वीर ठाकुर की पत्नी हो, ठाकुर इंडस्ट्रीज की को पार्टनर, समझी? अब मेरी आंचल के ऊपर उंगली उठाने से पहले इसकी औकात जरूर देख लेना। और वीर ढाल की तरह उसके साथ खड़ा रहकर उसे कमरे में ले जाता है। आंचल उससे लिपटकर फबक फबक कर रोती है, बहुत रोती है। मुझे लगा था मैं आज नहीं बचूंगी, एकदम अकेली पड़ गई थी बाबू। किसने कहा तुम अकेली हो? जब भी पीछे देखोगी तो हमेशा मुझे खड़ा पाओगी, अपने वीर को। और आज से तुमको डर के रहने की बजाय डट कर रहना सीखना होगा। ये बाहर की दुनिया नहीं है जो तुमको सताए, ये हमारा घर है और तुम इस घर की मालकिन, समझी? जो मन करे खाओ पियो, मौज से रहो। वीर ने आखिरकार आंचल की जिंदगी को आकार दे ही दिया। कभी कभी कुछ वादों पर एतबार करने का दिल करता है, मगर यहाँ तो वीर ने बिना बड़ा वादा किए हर वादा निभाया। आंचल की जिंदगी संवार दी वीर ने, है ना दोस्तों? अब आंचल और वीर का ये बंधन उसकी सास और ननंद के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा था। आंचल पूरे घर में बेखौफ होकर घूमने लगी, मनचाहा खाने लगी। रूबी बेटा, बेचारी को और रोटी ला दे तो, जिंदगी में पहली बार इसने खाना देखा होगा।
खा ले लड़की, खा ले। हम ठाकुरों की तो शान ही है कि हम गरीबों को रोटी नसीब कराते हैं। पता नहीं बेचारी को इसके बाप के घर में कुछ मिलता भी था कि नहीं। नहीं दीदी, बस पेट भर गया मेरा, खाने से भी और माँ जी के तानों से भी। और माँ जी, मेरे माँ बाबा जिंदा नहीं है। अगर होते तो शायद 56 भोग न सही, पर पेट भर खाना तो जरूर खिलाते। माँ बाप ऐसे ही तो होते हैं। अब आंचल उमा के आगे बोलने लगी थी। उमा के तन बदन में आग लग जाती है। जहाँ उमा रानी घर बाहर हर जगह ठकुराइन बनकर घूम रही थी, अब से वीर हर उस जगह पर आंचल को लेकर जाने लगा। ये देख रूबी और उमा को बहुत जलन होती है। देखो तो कैसे महंगे जेवर और महंगे कपड़े पहनकर सजने लगी है भिखारन। तुम कुछ करती क्यों नहीं मम्मी? इसके बाप दादा ने भी छुए होंगे इतने महंगे कपड़े। मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ रूबी बेटा, मगर मेरे इस सांप ने मुझे ही ऐसा डस लिया कि अब मैं भी तेरी तरह बस सारा तमाशा देख ही सकती हूँ। मम्मी, ये ऑफिस में मेरे बराबर कुर्सी पर बैठती है। यहाँ तक कि भैया ने इस अंगूठा छाप को साइन करना तक सिखा दिया, और इसके साइन से ही कंपनी में डील्स होने लगी हैं। क्या कहा तूने? साइन? मैं समझ गई अब हमें क्या करना है। मगर क्या? तो चल कर इस भिखारिन को इसकी औकात दिखाते हैं। इस बात को 2 दिन बीत गए थे। रूबी और उमा के मन में कोई तो खुराफात चल रही थी। उस दिन वीर बहुत खुश था। वो आंचल को अपनी बाहों में उठा लेता है। आंचल आंचल आंचल, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। देखो, आखिरकार मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, और लॉन्च पार्टी पर हर जगह बस तुम्हारी ही तस्वीरें लगी होंगी, क्योंकि तुम ही तो हो मेरे सपने का चेहरा, मेरी अपनी मॉडल। आपको किसी की नजर न लगे। ओके, जल्दी चलो। अब तुम्हारे लिए लॉन्च पार्टी के लिए नई ड्रेस लेनी है। बहुत हो गया ये ओढ़ने का चक्कर। नाउ आई वांट टू सी माय वाइफ सेक्सी। आंचल वीर के साथ चली जाती है। उमा रूबी मन ही मन जल रहे थे। वीर आंचल को एक सुंदर लाल रंग का गाउन दिलाता है, और फिर बारी आती है लॉन्च पार्टी के दिन की। आंचल की ड्रेस के साथ ये डायमंड नेकलेस सूट करेगा, उसे सरप्राइज देता हूँ। और आंचल वीर के सामने उन कपड़ों में तैयार होकर आती है, तो वीर उसे बस देखते रह जाता है। अगर मैं शायर होता तो चांद तारे सब तुम्हारे आगे बिछा देता। धत, क्या आप उन चांद तारों से कम हो बाबू? वीर उसके आगे हार करता है। आंचल खुश होकर उसे पहनती है, और दोनों बाह में बाह डाले बाहर आते हैं, तो हॉल में उमा देवी दही चीनी लेकर खड़ी थी। माँ, ये क्या? आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, तो क्या तेरी माँ तुझसे इतना रूठ गई कि तुझे विश तक नहीं करेगी? विजय भवः। बहू, तू भी खा। वीर खुश होकर उमा के गले लगता है। आंचल भी सास का प्यार पाकर खुश थी। माँ, तुम भी तो चलो। मेरी अकड़ और ममता में अकड़ जीत रही है वीर, और मेरी अकड़ मुझे वहाँ जाने नहीं देगी। तुम दोनों हो आओ। वीर आंचल का हाथ थामकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक से रूबी झपट्टा मारकर आंचल के गले का हार खींच लेती है और उसे धक्का मारती है। तेरी औकात भी क्या है इसे पहनने की? बदतमीज लड़की, ये कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? हार वापस दो मेरी आंचल का, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो अब मैं बुलाऊंगी, अगर 2 घंटे में ये भिखारिन यहाँ से नहीं निकली तो। रूबी, जुबान संभाल कर। बस एक बार और ऊंची आवाज में बोला ना तो अभी धक्के सिर्फ तेरी बीवी को पड़े हैं। तुझे फिर मैं सीधे लाठी मारूंगी, समझा? ले पड़े से। रूबी वीर का हाथ झटक कर उसके मुंह पर कागज फेंक कर मारती है। हाँ, पढ़, अच्छे से पढ़ना। इसमें लिखा है कि अब से तेरी और तेरी बीवी के हिस्से आई सब दौलत, सब शेयर्स मेरे और मॉम के नाम हो गए हैं। तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा भाई। घूर क्या रहा है? नीचे देख, साइन तेरी बीवी के ही हैं। ये कैसे? आंचल कमरे में बैठी थी कि तभी उमा और रूबी उसके पास जाकर उसे झूठा बहला फुसला कर बतियाने लगती हैं। माँ जी, आज आप पहली बार मुझसे बात कर रही है। मैं कितनी खुश हूँ ना, आपको बता नहीं सकती। बिटिया, खुश तो मैं भी हो जाऊं, पर मेरे ही कर्मों की वजह से वीर मुझसे नाराज हो गया है। अब देख, मैं और तेरी ननद सॉरी कहने के लिए तुम दोनों के नाम कुछ करना चाह रहे हैं। अगर तू उसकी जगह साइन कर दे तो। और बेचारी भोली भाली आंचल, जो पढ़ना तो जानती ही नहीं थी, वो जायदाद के पेपर पर साइन करके सब कुछ इन दोनों चंडाल औरतों के नाम पर कर देती है। तो वीर, अब से तेरी ये आंचल फिर से भिखारन बन गई है। पूरी बात बताओ ना माँ। बीवी के साथ ये खुद भी तो भिखारी बन गया है। पढ़ा ना तूने इसमें कि अब से तेरी कंपनी, तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सब मेरे नाम है, सब कुछ। यहाँ भिखारियों की अब कोई जगह नहीं है। निकल जाओ दोनों। नहीं माँ जी, मुझसे दुश्मनी निकलने के बदले आप अपने बेटे के साथ ऐसा मत करो। ये तो आपका वंश है। नहीं आंचल, इनको मैं नहीं, दौलत चाहिए तो चलो इनको दौलत दे देते हैं। और मेरी दौलत तो इन्होंने मुझे दे ही दी। तुम साथ हो ना, तो फिर क्या कमी है इस जिंदगी में? यह आसमान चादर है और बिस्तर जमीन है। वीर आंचल का हाथ थाम कर निकलने लगता है कि तभी रूबी आंचल की पेटी पर लात मारकर फेंकती है। अरे अपनी कचरा पेटी साथ लेकर जा भिखारन, वायरस कहीं की। वीर ने आंचल की पेटी उठाई और माथे से लगा लिया। दोस्तों, इश्क सचमुच हदें भुला देता है ना।
तो क्या होगा इन दोनों का अंजाम, जानने के लिए देखिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। माँ जी, आपने मुझसे पैर दिखाने के लिए अपनी औलाद को बेसहारा कर दिया ना, मगर आप ये नहीं जानती कि असल मायने में कंगाल हम नहीं आप हुई हैं। आपने तो मुझे सबसे अमीर बना दिया। आज तक पति के सिर पर पत्नी के आंचल ने छांव किया है, लेकिन शायद मैं ही ऐसी पत्नी हूँ जिसे पिया का आंचल नसीब हुआ है। चलो आंचल, तुम्हारी समझ भरी बातें इन बेवकूफों को कहाँ ही समझ आएंगी। सब मेरी वजह से हुआ है ना, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तक साथ चलना लिखा है वहां तक चलेगा साचल का पिया। रोते नहीं मेरा बच्चा। उस रात सड़क किनारे आंचल वीर की बाहों को अपनी छत बनाकर सोती है। अगली सुबह आंचल की आंख खुलती है तो वीर वहां नहीं था और वो अकेले ही फुटपाथ पर सो रही थी। ये देख आंचल बेचैन हो जाती है। बाबू, बाबू, तुम कहाँ चले गए थे बाबू? कहीं सबकी तरह तुम भी तो मुझे यहाँ नहीं छोड़ गए। गाड़ियों की पें पोंपों के बीच बदहवास सी खड़ी आंचल घबराहट से बस इधर उधर वीर को ढूंढती है। अब आंचल वहीं फुटपाथ पर बैठकर रोने लग जाती है। कुछ देर बाद कहीं से वीर पसीना पसीना होकर आता है और आंचल के पास बैठता है। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा कि तुम क्या कि मैं भाग गया? धत पगली, भागना होता तो बहुत पहले भाग जाता। वो मैंने सोचा कि कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, काम आएंगे, पर उस चुड़ैल ने मेरे सभी कार्ड्स भी ब्लॉक करा दिए। अब क्या कहते हैं, सब कुछ जीरो से शुरू डार्लिंग। तुम अगर साथ दो तो मैं एक क्या ऐसी 10 कंपनियां खड़ी कर सकता हूँ। बताओ, दोगी साथ? वीर झट से आंचल के हाथ पर 2 टिकट रख देता है। अरे ये क्या? तुम्हारे गांव के टिकट। चलो दोनों वहां चलते हैं। मगर वहाँ तो वो। घबराओ मत, मैं हूं ना। और दोनों बस पकड़कर आंचल के गांव लौट आते हैं। आंचल जैसे ही स्टैंड पर उतरती है उसे वही बदमाशों की टोली नजर आती है। अरे छमिया, किधर चली गई थी तू? आजा हमारे साथ चल, मजे करेंगे मजे। रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मेरे साथ करना फिर तू मजे। बदमाश वीर को आंचल के साथ देखकर भागने लगते हैं। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो, मजे नहीं करने क्या? दोबारा दिख मत जाना। सुन लो सबके सब, ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी, समझे? मेरा पिया। वीर आंचल के साथ उसके जल चुके खंडर घर के बाहर आता है। वहाँ अब टूटी इमारत के सिवा कुछ नहीं था। महल छोड़कर आप यहाँ रहोगे बाबू, इस खंडर में? किसने कहा ये खंडर है? तुम जहाँ साथ मेरा महल तो वही है। और वीर आंचल दोनों मिलके उस घर की मरम्मत और सफाई करके उसे रहने लायक बनाते हैं। दोनों वहीं बस जाते हैं। वीर ने पैसा कमाने के लिए मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। कभी वो हल जोतता तो कभी ईंट चढ़ाने का काम करता। शाम को जब वो लौटता तो आंचल रूखा सूखा खाना बनाकर उसके लिए रखा करती थी। कितना थक जाते हो तुम बाबू, ये सब अकेले करने की क्या जरूरत है? मैं भी तो कुछ काम पकड़ सकती हूँ, झाड़ू पोछा सब आता है मुझे। तुम मेरे महल की महारानी हो और महारानी कभी दूसरों के घर की गंदगी साफ नहीं करती है। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेहनत की खाने में आनंद आता है। देखो, मेरी पहली मजदूरी मिली है आज। वीर पसीने से भीगे हुए कुछ नोट निकालकर आंचल के हाथ में रखता है और आंचल खुशी से उससे लिपट जाती है। दोनों को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उधर रूबी और उमा रानी ने पूरी कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया था। रूबी सारे स्टाफ पर अपना दबदबा बनाती थी। ये मेरी कंपनी है, तुम्हारे उस पागल बॉस वीर की नहीं। वो तो बस रिश्ते में ही मेरा भाई था, वरना उस जैसे गधे की और मेरी क्या ही बराबरी। तो सुनो, सबके सब अगर काम मेरे मुताबिक नहीं किया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम सबके साथ क्या करूंगी। रूबी ने अब बिजनेस में सारे वो फैसले लेना शुरू कर दिए जो वीर नहीं लेता था। वीर के अपोजिट चलने के लिए रूबी किसी भी हद तक जा रही थी, जिसके चलते कंपनी का धीमे धीमे नुकसान बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर वीर और आंचल ने दिन रात मेहनत करके 3-4 महीने में ही अपने उस छप्पर जैसे मकान को छोटा मगर पक्का मकान बना लिया था। और आंचल और वीर अपने छोटे से आशियाने के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे। वीर ने आंचल को बाहों में लपेटा था। हाँ, मुश्किल था ना बाबू? हाँ, मुश्किल तो था, मगर असंभव नहीं। रात को जब तुम गोद में सुलाकर सिर पर हाथ फेर देती थी तो लगता था कि हाँ, मैं कर लूंगा, रोज यही वाली मेहनत कर लूंगा। ये हाथ जिसने कोल्ड कॉफी के सिवा कुछ पकड़ना नहीं जाना, इसमें फावड़ा हथौड़ी को पकड़ना मुश्किल तो था, पर जानता था कि जब भी थका हुआ घर लौटूंगा तो मेरी आंचल मेरे छाले वाले हाथों को भी चूम लेगी। और देखो, तुम थी तो हमने कर दिखाया। इतना प्यार कब हुआ आपको मुझसे?
जब तुम आंखों से ओझल हो गई थी। कीमती चीज के बिछड़ने के बाद ही तो उसकी असली कीमत का पता लगता है। और वीर एक लड़की का बोर्ड घर के बाहर ठोकता है जिस पर लिखा था आंचल के पिया का महल। दोनों अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुश थे। वहीं महल में रह रही उमा रानी और रूबी सब कुछ होने पर भी खुश नहीं हो पा रहे थे। रूबी, मैंने कंपनी की रीसेंट रिपोर्ट देखी है। तुमने ये क्या हालत कर दी है इसकी। पिछले 2 साल में वीर ने जो ग्रोथ करी थी वो तुमने 4 महीने में 0 कर दी। आखिर ऐसा क्या कर रही हो तुम वहाँ? ओह, तो मिस्टर परफेक्ट की माँ बोली। तुमको तो हमेशा वीर 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 ही देखा ना। अब भी देखो वीर का ही नाम जप रही हो। मैं कर रही हूँ ना कोशिश। मैंने कौन सी कंपनियां संभाली है मॉम, थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता रहता है। उमा को अब अपने काम की चिंता होने लगी। देखते देखते और समय बीत रहा था। वहाँ वीर और आंचल ने अब और मेहनत करके घर में गाय भैंस भी पाल लिए थे और उनका दूध बेचने लगे। आंचल, काम ठीक चल रहा है। सोच रहा हूँ 2 भैंस और लाकर दूध डेयरी पर भी बेचने लग जाऊं। 2-4 पैसे ज्यादा कमा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे बाबू। और वीर ने अपना डेयरी का धंधा भी शुरू किया। देखते देखते वो फल फूलने लगा और वीर ने अपनी डेयरी फर्म का नाम आंचल के नाम से लिखा। सब कुछ मेरे नाम कर दोगे तो तुम्हारा खुद का क्या रहेगा बाबू? रहेगा ना, मेरी रहोगी तुम। अब चलो अच्छे से तैयार हो जाओ, हमको फोटो खिंचवाने जाना है। फोटो पर क्यों? अरे हमारी डेयरी फार्म की मॉडल तो तुम ही रहोगी ना। बताओ भला, इतना सुंदर चेहरा है गाँव में किसी का। और हाँ, अपनी ओढ़नी मत भूलना। और वीर ने आंचल की तस्वीरें बनवाकर अपनी डेयरी फार्म के सब पोस्टर्स पर लगा दी। आंचल, हमेशा से मैं तुमको ही अपनी कंपनी का चेहरा बनाना चाहता था। देखो, जहाँ से कहानी शुरू हुई वो जगह तो रही नहीं। अब तुमको इससे काम चलाना होगा। मेरी कहानी तो यही है बाबू, मैं तो इसमें ही खुश हूँ। जहाँ आंचल वीर की बाहों में छोटे सपनों में ही खुश थी, वहीं उमा और रूबी के बीच उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा होता है। रूबी, मैंने सुना तुमने मेहता स्टील की जगह मंगल स्टील में अपना पैसा लगाया। जान सकती हूँ क्यों? हाँ, इसमें जानना क्या है? मेरा मन करा लगा दिया। वैसे भी हर बार तो तुम्हारा वो बेटा मेहता स्टील में ही तो लगाता था, तो इस बार आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। तुम्हारे इस समथिंग न्यू के चक्कर में जानती हो हमें कितना घाटा हुआ है? पूरे 60 करोड़ का। वीर ने वो शेयर बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी पता भी है तुमको? पिछले 10 महीने में हमारी मार्केट वैल्यू 70% गिर चुकी है। तुम क्या हमें बर्बाद करना चाहती हो रूबी? मगर रूबी उमा की एक नहीं सुनती है और अपने उल्टे पुल्टे फैसलों के साथ एक दिन ऐसा आता है जब उमा और रूबी की कंपनियां बंद हो जाती हैं और वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोनों अपनी किस्मत को दिन रात रोने लगती हैं। घर छोटा तो काम भी सब खुद ही करना था कि एक दिन दूधिया दरवाजे पर आकर उमा को दूध के पैकेट थमाता है। अरे, दूध पैकेट में? अरे मैडम, अब से सब दूध यही जगह से आ रहा है। आप लीजिए दूध, बढ़िया है एकदम। उमा देखती है कि दूध पर आंचल की तस्वीर और उसका नाम लिखा था। ये देख उमा की आंख भर आती है। अब वो और रूबी दोनों उस पते पर पहुंचते हैं। उमा को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर और आंचल ने इतनी बड़ी डेयरी फार्म और खुद का आलीशान घर खड़ा कर दिया था। माँ जी, आप यहाँ आइए ना, आइए। वीर, देखो माँ जी आई है, रूबी दीदी भी है। आंचल का उत्साह देख रूबी और उमा शर्मिंदा होती हैं। वीर बाहर आता है। वो अपनी माँ से नाराज था, मगर कोई कुछ भी बोलता कि तभी उमा वीर के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लग जाती है। सब खत्म हो गया वीर, तूने महल छोड़ा था, अब हम दोनों एक कुटिया में आ गए हैं। सच तो ये था कि वो सब मेरा नहीं तेरा ही जोड़ा हुआ था, इसलिए तेरे जाने के बाद हम कुछ नहीं बचा सके। सब फिसलता चला गया हाथ से। हाँ भैया, ये तुम ही थे जो सब संभाल लेते थे। मेरे तो बस का कुछ भी नहीं रहा। मैं समझ गई बेटा, काबिलियत और पत्नी के साथ में इतनी ताकत है कि इंसान 0 से उठकर भी महल बना सकता है। वैसे इस घर का नाम बहुत जच रहा है, आंचल के पिया का घर। दोनों जुग जुग जियो। तुमको देख लिया, बस चलते हैं। दोनों जाने लगती हैं। वीर चुप था कि तभी आंचल वीर को उन्हें रोकने का इशारा करती है। माँ रुक जाओ, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ माफ कर देती है ना, तो क्या मैं तुमको माफ नहीं कर सकता? अब से सब यहीं रहेंगे, आंचल के घर में। वीर उमा से गले लगता है और उमा आंचल को उसकी सुहाग की ओढ़नी उड़ाकर दोनों को खूब आशीर्वाद देती है। सचमुच वीर के प्यार ने आंचल को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसे आगे भी देखते रहें लव सिटी। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।